बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी ठोक दें। यह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। और इस वक्त की नाज़रीन जो एक अफसोसनाक खबर सामने आई है वो आप लोगों के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं और इसके सारे जो खदोखाल है वो भी बयान होंगे। तो आपने क्या करना है, थोड़ा तवज्जो के साथ सुनना है। बिलखसूस हमारे कराची के जो बहन भाई हैं इन्होंने और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बसने वाले टीएलपी के लोगों ने, ताकि आपको ये तमाम चीज़ें, ये तमाम वजूहात, रीज़न आसानी के साथ समझ आ सके। सबसे पहले नाज़रीन नंबर 1 बात कि कराची के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान सबसे पहले अपनी कंपेन लॉन्च करने जा रही है। वहां से कंपेन का आगाज करने जा रही है और वहां पर इस वक्त जो हालात कशीदा हो रहे हैं या कर रहे हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनको खतरा क्या है, ये भी आपने थोड़ा अपने दिमाग को खोलकर बैठना सुनना है। नंबर 1, मैंने कल भी एक व्लॉग बनाया, उसमें ये बात बयान की कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा मजहबी वोट है और उस मजहबी वोट को तोड़ने के लिए लासानियत की बुनियाद पर एक पार्टी क्रिएट की गई। उस पार्टी का नाम था MQM, मूल कतूल मुहाजर इसका ये नाम था और बाद में इसको कन्वर्ट किया गया कहां पर, MQM में। और इस तरह से यहाँ पर ये जमात लॉन्च की गई और लासानियत की बुनियाद पर यहाँ पर मजहबी वोट तोड़ा गया। मजहबी वोट जब तोड़ा गया तो आपकी आंखों के सामने है कि MQM में एक बहुत बड़ी शय बनकर कराची के अंदर उभरी और उन्होंने जो वहां पर कत्लो गारत का बाजार गर्म किया वो भी आपकी आंखों के सामने। और फिर इसको बनाने वाले खत्म करने पर सोच रहे थे कि आप इसको खत्म किस तरह से किया जाए, फिर वो उनके गले की हड्डी बन गई। और इसी तरह से जब साद हुसैन रिजवी साहब कराची के अंदर जा रहे हैं, अपने एंट्री मार रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो वहां पर ये हालात जो है वो क्रिएट क्यों किए जा रहे हैं। यानी आज जो कराची के अंदर हमने देखा जो हुआ कि एक तो तहरीक लबैक पाकिस्तान की यानी वाक चाकिम जो इस तरह से हुए, वो उसके ऊपर वाल चाकिम के ऊपर क्या हुआ कि नाज़रीन वहां पर वेलकम, इस तरह खुश आमदीद वगैरह, तहरीक लबैक पाकिस्तान, इस तरह से वहां पर नारे दर्ज थे क्योंकि साउथ शरीफ साहब जा रहे हैं। आपको पता है कि दीवारों पर ये वाल चाकिंग वगैरह इस तरह से ये चीजें तो होनी है ना। तो वहां पर MQM के जो चंद बाशिंदे थे उन्होंने गुंडागर्दी के तौर पर वहां पर एक स्टैंड लिया, खड़े हुए और जाकर उन दीवारों के ऊपर जो ये लिखी हुई थी ये इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, उससे जाकर मिटाना शुरू कर दिया। तो जो वहां पर TLP के गैरतमंद लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि यार आप इस तरह से गलत कर रहे हैं, आप अगर अपना दर्ज करना चाहते हैं आप इससे मिटाइए मत, आप भी अपने अल्फाज लिख सकते हैं, आप थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे करके लिख लें, हम भी बर्दाश्त करेंगे, आप भी बर्दाश्त। उन्होंने कहा कि नहीं हम इस तरह से करेंगे। अब इसके पीछे रीजन की, इसके पीछे एक शैतानगी है। रीजन यही है कि TLP के लोग यहां पर तैश में आएंगे, जज्बात में आएंगे। जब वो जज्बात में आएंगे तो उन्होंने MQM के लोगों के साथ क्या करना है, उलझना है। जब ये यहां पर उलझेंगे और यहां से MQM के लोग उलझेंगे, MQM के लोग गुंडागर्दी में तो मशहूर है, ये TLP के लोगों के ऊपर करेंगे स्ट्रेट फायर और उस फायर के नतीजे में होंगी हलाकतें। उन हलाकतों के नतीजे में क्या होगा कि यहाँ की इंतजामिया कह देगी, इलामिया जारी कर देगी निगरान हुकूमत कि देखिए यहाँ पर हालात कशीदा है और हालात कशीदा होने की वजह से हम दफा 44 नाफिज कर रहे हैं, 144, और इस तरह से यहाँ पर जल्द से जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी है और अलावा साद हुसैन रिजवी साहब को कराची आने से रोक दिया जाएगा। ये एक रीजन हो गई। दूसरी रीजन कि एजेंसियां और ये हुकूमत ये रिपोर्ट जारी करेगी कि देखिए सर कराची के अंदर MQM और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एक टकराव की फिजा पैदा हुई और पहले भी यहाँ पर PSP ने अलामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर अटैक किया था, उनकी गाड़ी के ऊपर सीधा फायर खोला गया था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो महफूज रहे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया कहेगी कि हम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को
कराची आने के लिए इजाजत नहीं दे सकते सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर। और इस तरह से अभी से जो हालात हैं वो बनाए जा रहे, बल्कि बना दिए गए। जिस तरह से आज फायरिंग हुई और उस फायरिंग के नतीजे में जिस तरह से तहरीक लबाइक पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आए, उन्होंने अपना जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड किया, जिन प्रोटेस्ट किया। तो ये चीजें समझना जरूरी है कि इसके पीछे रीजन यही है कि कराची के अंदर अगर साद हुसैन साहब ने एंट्री डाली, एंट्री डालने से पहले की हालात खराब करो, अगर साद हुसैन साहब आ भी जाते हैं तो मजीद हालात खराब करो, ताकि अगर वो यहाँ से चले भी जाते हैं पुरअमन तरीके के साथ ये तमाम चीजें हो जाती हैं, तो इनके लोगों को इस तरह से डराओ धमकाओ कि ये वोट डालने के लिए बाहर निकल ही ना सके, यानी ये अंदरों बैठे रहे, ये कंपेन आजादाना ना चला सके, यानी इस तरह के जो है वो वहां पर हालात क्रिएट कर दिए जाए, खराब कर दिए जाए। तो ये एमक्यूएम चाहती है और एमक्यूएम हमेशा आपको मालूम है कि इस्तेमाल होती रहती है। फिर एमक्यूएम को जब डंडा दिया जाता है तो फिर ये रोते हुए कहते हैं कि नहीं हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। तो ये वो चीजें और ये चीजें आप अपने जहन में बिठा लीजिए। और अल्लामा साद हुसैन साहब का जो फर्स्ट विजिट है वो विजिट भी आपको मालूम है कि कराची का ही है, और इस हवाले से ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और इनकी गुंडागर्दी को लगाम डालना ये आपका फर्ज है। इसको पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने दिखाना ये भी आपका फर्ज है। और मैंने तमाम जो चीजें आगे पीछे वो आपके सामने रखी हैं कि हालात इस तरह से किए जाएंगे और वहां पर ये मुकम्मल बैन करवाया जाएगा, ये रैलियां वगैरह के साथ सब ना आ सकें। और इस तरह से एमक्यूएम की वहां पर वहशत हो गई, दहशत हो गई, वो कायम करने के लिए ये सारा का सारा जो खेल है वो खेला जा रहा है। तो इस खेल को अब आप लोगों ने किस तरह से करना है, इसको एक्सपोज करना है। अब जो वहां की क्यादत है वो ही एक्सपोज कर सकती है। वो कैसे? क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये जो गुंडे बदमाशी कर रहे हैं, जो वहां पर वाल चाकिन के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं, उनके पीछे लोग कौन है, उन लोगों का तो आपको मालूम है। और इसके बाद कराची के जो अहम तरीन लोग हैं, इंशाल्लाह मेरा उनसे राब्ता भी है, तो दोस्तों के साथ मैं उनसे मजीद इंफॉर्मेशन भी लूंगा और मैं उनको लाइन पर लेने की भी कोशिश करूंगा कि ताकि मौजूदा हालात के ऊपर जो फायरिंग हुई है, जो कुछ हुआ है, वो अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करा सके और कौम को बता सके कि इसके पीछे रीजन क्या है और वजूहात क्या बनी कि ये तमाम के तमाम जो गुंडे थे वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर वो क्या करना चाहते थे और इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। ये चीजें आप लोगों के साथ बयान की गई। अब साद हुसैन साहब के लिए वहां पर जाना भी मैं बजाते खुद समझता हूं कि ये एक ऐसा समझ लें कि सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है। इसके लिए ये वहां की क्यादत की वक्त से पहले जिम्मेदारी है कि वो एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जो इंतजाम करें। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी आपका लीडर को पहले निशाना बनाया जा चुका है। फिर इस तरह से हालात क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि उनको मजीद मौका मिल सके और वो इस तरह के उच्च हथकंडे इस्तेमाल कर सके और गुंडागर्दी कर सके। तो इस गुंडागर्दी को बेनकाब करना वो आपका फर्ज है और आप इसमें अपना हिस्सा डालिए। अब अभी से ही जो किया है कि प्रोटेक्शन देने के लिए आप लोग सबसे पहले तैयार हो जाएं और आप लोगों ने प्रोटेक्शन देनी, क्योंकि अगर वहां से ही साद हुसैन साहब कामयाब निकलते हैं तो इनके ऊपर एक सुबह की तारी होगी, सख्ता तारी होगी। इस तरह से अगर यही इनकी कोशिश है कि यहां से इनको नाकाम किया जाए और फिर आगे इस तरह से जो हम कहेंगे कि कराची के अंदर तो टीएलपी नाकाम हो गई थी कराची के अंदर, तो ये वो ड्रामेबाजियां हैं और ये वो खेल है जो इस वक्त खेला जा रहा है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार इस खेल के पीछे रीजन क्या है और ये इस खेल के पीछे खेलने वाले खिलाड़ी कौन से हैं। वो खिलाड़ी, वो तमाम चीजें आप लोग के साथ नाज़रीन मैंने बयान किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी, क्योंकि मैंने ए से लेकर जेड तक आपको 1 बाय 1 तमाम पॉइंट्स जो है वो समझाए हैं, बताए हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपसे हो सके तो इन चीजों को शेयर करें ताकि जो आगे वहां पर कराची के अंदर बैठने वाले लोग हैं वो इन चीजों को समझ सकें और इनके ऊपर अमल करके इन हुंडू को, इन बदमाशों को, इन अयाशों को जो है ना वो एक्सपोज कर सकें और पूरी कौम को इनका जो एक घिनौना, एक खतरनाक जो चेहरा है वो दिखा सकें।
ये आपके ऊपर मुनसर है कि आप इन चीज़ों को किस तरह से जो वो आगे बयान करते हैं और इन बदमाशों को किस तरह से एक्सपोज करते हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो में ज्यादा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।